हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो भाई मैंने कहा है कुछ लोग नहीं होते सुधरने के लिए। काफ़ी लोग कह रहे थे दीपिका शुएब जो है वो बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं, अब तो सॉरी टू से के पार्ट भी नहीं आते, ये भी नहीं आते। तो कल इनकी एक लाइव आई गई थी जो कि मैंने मिस कर दी थी। लाइव मैं नहीं देखती हूँ, सीरियसली मुझसे नहीं देखी जाती हैं लाइव इतनी आसानी से। तो बहुत कम लोग ही लाइव ही मैं वॉच कर पाती हूँ, क्योंकि लाइव ना बहुत बोर होता है, इंसान बोरिंग हो जाता है ना। तो वो उसको रिकॉर्डेड पे देख लो तो वो फिर आगे आगे घुमा के देख लेते हो आप लोग कि आगे आगे कर लिया, स्किप कर दिया पार्ट। अब वो स्किप करने वाला ही था। पिछली 15 मिनट तक तो सिर्फ स्किप ही करना था, क्योंकि कुछ था ही नहीं, कुछ बोलने को कर ही नहीं रहता है। थोड़ी देर को रोहान को दिखाया, लेकिन खैर कुछ लोग बदलने के लिए नहीं होते, ये बात ये साबित कर चुके हैं। मुझे मसला इस बात से नहीं है कि देखो, आप अपने आप को नेगेटिव पॉइंट पे, अगर आप नेगेटिविटी को अगर आप रिस्पॉन्स दे रहे हो तो ठीक है, हर इंसान को उसकी सफाई देने का पूरा हक है। आप सफाई दो, मैं कहती हूँ तो अच्छी बात है, आप अपने व्यूवर्स को क्लियर करो चीज़ें। हम इतने छोटे छोटे अगर पॉडकास्टिंग चैनल लेके बैठे हैं, हम अपने व्यूवर्स को अहमियत देते हैं, उनकी बातों को हम सुनते हैं, उनकी बातों को हम अहमियत देते हैं। तो आप तो इतने बड़े मार्जिन पे जो है ऑडियंस लेके बैठे हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने ऑडियंस को बैठ के रिस्पॉन्स दो, या जो भी आपको अपने किस्म का, जिस किस्म का, जिस लेवल का आपको रिस्पॉन्ड देना है, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। जैसे हमें यहाँ पर बोलने की आज़ादी है, तो वैसे उनको भी सेम आज़ादी मिली हुई है बोलने की, वो कह सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि एक लाइव में और एक व्लॉग में इनके बिहेवियर में इतना चेंज कैसे हो सकता है। मतलब व्लॉग में देखो तो इतना हम्बल बनेंगे, इतना डाउन टू अर्थ बनेंगे, और लाइव में आते ही इनका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल टोटली डिफरेंट अपोजिट। मतलब क्यों? सिर्फ आपको गुस्सा लाइव में बैठ के आता है, आपको वैसे गुस्सा नहीं आता है, मतलब क्या है? या आप एक्टिंग करते हो, या ना आपको गुस्सा आपके व्लॉग्स में भी आता है लेकिन आप उस पार्ट को ट्रिम कर देते हो और सिर्फ अच्छा 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 दिखाते हो। तो ये तो फेकनेस हुई, ठीक है। अगर आप सिर्फ अपने आप को अच्छा 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 दिखा रहे हो और अपनी जिंदगी के बुरे पार्ट्स अगर अपनी जिंदगी से अपनी ऑडियंस से छुपा रहे हो, तो वो फिर फेकनेस हुई। फिर आप उसको जीरो फिल्टर नहीं बोल सकते, फिर आप उसको नहीं बोल सकते कि भाई मैं अपनी मर्जी का दिखाऊंगा, मुझे अपने आप को अच्छा दिखाना, मैं अपने आप को अच्छा दिखाऊंगा। तो ये गुरूर वाला लहजा मेरे को लगा था रिसेंट के नहीं यार, इस बंदे को बहुत ज्यादा ट्रोलेंस पड़ रही है इसकी सॉरी टू सेव के पार्ट पे। मैं बात दोनों तरफ की रख के करती हूँ ना, मेरा हमेशा से पॉइंट है ये। तो मैंने बहुत बार कहा भी था कि ठीक है यार, कभी कभार इंसान कर जाता है मैच्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें, कभी कभार गुस्से में कर जाता है कि उसको नहीं पता होता। जैसे रिसेंट संभावना ने किया था, संभावना ने गुस्से में बैठ के बहुत ज़्यादा अपनी ऑडियंस पर भड़क गई थी कि मेरी मर्जी है, मैं किसको रखना चाहूँ, किसकी मेड को लेके सीन हुआ। तो काफ़ी लोगों को लगा कि नहीं, हो सकता है कि फ्लो फ्लो में बंदा निकल जाता है गुस्से में। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि लाइफ में इतना चेंज बिहेवियर क्यों आता है। या तो आप वाकई लिटरली हो ऐसे, और आप सिर्फ ब्लॉग्स में ऐसे बनते हो, यानी ऑडियंस, जो सर्टन ऑडियंस कहती है कि फेक है फेक है, जबकि हमने भी बहुत सारी चीज़ों में उनको माना है कि फेक दिखाते हैं, जबकि रियल अलग चीज़ निकल के आ रही है सामने। तो वो कहीं ना कहीं आप राइट कर रहे हो। मतलब आपको मोहब्बत दी जा रही है, आपको चाटम चाट किया जा रहा है, आपको मक्खनबाजी की जा रही है, तो आप हैप्पी हो, आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है हमारी ऑडियंस है। लेकिन जैसे ही वो ऑडियंस, कितनी ऑडियंस ऐसी होती है जो लिखती है हम आपसे मोहब्बत करते हैं। इवन मेरा भी सीन यही है कि मैं सिर्फ उनको क्रिटिसाइज करती हूँ, उनको क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं उन पर हम बात करते हैं। हेट वाला सीन अपना है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। अब काफी लोग बोलेंगे अपनी तारीफ करती क्योंकि मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये मैंने डायलॉग देख लिया है, सीख लिया करीना कपूर से। तो मैंने जो बोलेगा ना तुम अपनी तारीफ कर दो, भाई अभी है तो है ना, अभी मैं अपनी तारीफ अच्छा रोस्ट करती हूँ तो वो खुशी खुशी सुन लेते हो मेरा। ये नहीं बोलते कि तुम अपने आप को रोस्ट कैसे कर लेती हो, और अगर मैं अपनी तारीफ कर लेती हूँ तो उसको पॉइंट आउट करने आ जाते तुम अपनी तारीफ करती हो। यार ये तो गलत बात होती है, ऐसे थोड़ी करते हैं यार, मासूम से दिल टूट जाता है। अच्छा हो गई मेरी बहुत ओवर एक्टिंग, चलो आ जाओ आगे आपसे रिटर्न आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो सीन सारा यही है कि जैसे ही वो ऑडियंस, उनको वो भी ऑडियंस क्रिटिसाइज करती है तो उनको बुरा लगना शुरू हो जाता है। क्रिटिसाइज क्यों करते हो, हमारी बोली हुई को बात को तुम सच क्यों नहीं मानते, वो एटीट्यूड ये शो करते हैं। और इस किस्म का मतलब अपनी ही ऑडियंस को डिग्रेड करना। मैं हेटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, अब जो आदमी आपको सपोर्ट कर रहा है लेकिन आपकी किसी अजीब सी एक्टिविटी पर आपको कमेंट करता है कि ये आपने अजीब किया है, ये आपका सही नहीं लग रहा हमें, तो आप उनको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हो। क्या तो हमारे लिए तो वैल्यू नहीं रखते भाई। अगर ऑडियंस की इज्जत करना, आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो आपके अगेंस्ट ही क्यों ना जा रहा हो। सही है ना, आपको उसको नजरिए को समझना चाहिए। जैसे आपका नजरिया डिफरेंट है, वैसे सामने वाले का नजरिया डिफरेंट है चीजों को देखने का, उसने आपकी चीजों को अलग नजरिए से देखा है, तो वो उसकी अपनी मर्जी है।
और मुझे ना लगता है काफी लोग ना दीपिका की नकल उतारते हैं, यस 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 यस। तो ये यस ना, ये तो शुएब भी कम नहीं बोलता है। जैसे कोई शुएब की चीजें चीजें भी है ना, वैसे यस यस बस। अगर आप उस व्लॉग के 15 मिनट देखो ना, तो वहां पर यस 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 बस बस बस, चीजें चीजें चीजें, कुछ चीजें चल रही हैं, यही चला है। 15 मिनट बाद जैसे ही नेगेटिविटी वाला पॉइंट आया, एक तो ये मेरे को इतना गुस्सा आता, नहीं बोलते ना कि हमें फर्क नहीं पड़ता है, मैं बोलती हूँ हर बंदे को फर्क पड़ता है। नेगेटिव कमेंट से हर बंदे को फर्क पड़ता है, चाहे आपका चैनल 1000 लोगों का हो, चाहे आपका चैनल 1 लाख, या चाहे आपका चैनल मिलियंस में हो। अगर आपको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, अगर आप वो रीड करते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी इफेक्ट, ज्यादा ना भी हो, अगर आप बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो और बहुत ज्यादा आपके अंदर हिम्मत हो सब कुछ पढ़ने की, संभालने की, क्रिटिसिज्म झेलने की, तो या तो आप प्योर ढीट हो। जैसे अर्शी खान है, मैं कल अर्शी खान की पॉडकास्ट देख रही थी, वहां पे मैंने देखा आप प्योर ढीट हो, एक ढाक हुमर वाली बंदी चल रही है वो हो, आप रूही रॉय हो, आप राखी सावंत हो, जिसको नहीं फर्क पड़ता, ऑडियंस उसको गालियां दे रही है, उसके बारे में उसको पता नहीं क्या कुछ बोल रही है, शर्लीन चोपड़ा हो आप, तो आप कुछ भी कर सकते हो, या तो आप प्योर ऐसे ढीट हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान हो, तो फिर आपको फर्क पड़ता है। और ये बात ये लोग मानते नहीं है, कहते ही हैं हमको फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। और जो ऐसे ही नेगेटिव का टॉपिक निकलता है, तो इतना बड़े बड़े भाषण देते हैं, और इवन यहाँ तक भी कह देते हैं कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं सॉरी टू से का पार्ट ले आऊंगा। तो यानी उनको किसी भी किस्म का कोई गिल्ट नहीं है, या इनको ये नहीं लग रहा कि वो फजूल हाइपर होते हैं। तो देखो, मुझे ना संभावना इससे ज़्यादा अच्छी लगी है। पता है क्यों? हालांकि संभावना मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है, उसकी जो ओवर एक्टिंग है वो मुझे काफ़ी कुछ उसका डिस्टर्बिंग लगता है कि, लेकिन उसने कम से कम उस चीज़ को आगे एक्सेप्ट तो किया, उस चीज़ को आके माना तो सही कि हाँ मेरी टोन शायद ऊंची हो गई थी, मेरा ये मकसद नहीं था। भले उसको पब्लिक की तरफ से जितना भी, तो यही हो ना, पब्लिक आपको क्रिटिसाइज क्यों करती है? पब्लिक इसलिए थोड़ी क्रिटिसाइज कर रही है कि आप अपना चैनल बंद कर दो। पब्लिक आपको क्रिटिसाइज इसलिए कर रही है ताकि जो गलती आपने की है वो गलती आप ना करो, या उस चीज़ के आगे एक्सप्लेनेशन दो, कुछ भी है। अगर आप सही है, एक बार हर बात की एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती, हर बात आप आके नहीं बता सकते हो, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन, जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है उस पर तो कोई ना कोई बंदा आगे किसी ना किसी तरीके से रिएक्ट करता है। या तो फिर आप रिएक्ट करना ही बंद कर दो, कि आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क ना पड़े आपको क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, लेकिन आते हैं अपने मन के पॉइंट्स निकाल कर उस पर रिएक्ट देंगे। और जो मेन बात जो लोग वाकई जानना चाह रहे होंगे, जो उनके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स भी उनसे जानना चाह रहे होंगे कि भाई इस बात का सच बताओ, उसका कोई जवाब नहीं होगा, कोई पता नहीं होगा, और निकल जाएंगे। तो ये वाला एटीट्यूड ना मुझे इनका समझ में नहीं आता, मतलब इनका एटीट्यूड ही लेवल का अलग। वैसे मुझे सही लगता है कि जनाब ने सही बोला था कि मेरा लेवल यहाँ पर, हम इसके लेवल पे नहीं पहुंच सकते। लाइफ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ चीजें चीजें चीजें, यस यस यस, बस बस बस, गाइस गाइस गाइस, वेबसाइट वेबसाइट वेबसाइट, रोहान वेबसाइट के बारे में 1-2 बार, और फिर नेगेटिविटी। या तो मान लो इस बात को कि नेगेटिव चीजों से फर्क पड़ता है, लेकिन इनका ना एक फंडा, ये खुद भी बोल देते, बात तो होती है ना कम से कम, तो इनका ये फंडा साफ है कि आप इनके बारे में अच्छा बोलो बुरा बोलो, बस उनके बारे में बोल रहे हो, यही बहुत है। वरना देखो, आप अगर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो ना, अगर आपको इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म किसी भी बात पे मिल रहा है, किसी भी बात पर अगर आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, यहाँ पर ना सभा करती है, अगर सभा को बहुत ज़्यादा किसी भी बात पे क्रिटिसिज्म मिल जाता है ना, देखना ही इस बात को लेकर आएगी टॉपिक, ये जो इसने नहीं, ये सोफे वाला टॉपिक हुआ है, ये इस बात को क्लियर करेगी अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में और नेक्स्ट ब्लॉग में, आप देख लेना। क्योंकि उसको जब जब क्रिटिसाइज किया जाता है ना किसी भी बात पर, ये आके उस चीज़ को क्लियर करती है, या उस चीज़ पर आके बात करती है। लेकिन ये लोग ना उस चीज़ को आगे क्लियर नहीं करते, ये लोग अजीब दादागिरी दिखाते हैं कि नहीं हम तो नहीं क्लियर करेंगे, तो भाई नहीं कर, हमने बोला कि नहीं कर, लेकिन फ़र्क भी नहीं पड़ता है, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता और फिर पड़ता भी है फ़र्क। ये वाला लेवल समझ नहीं आता भाई, इस लेवल पे हम तुम्हारे वाले लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तुम्हें हेटर्स के बारे में बात भी करनी है, तुमने हेटर्स के ऊपर मजाक भी उड़ाना है, मतलब बर्दाश्त नहीं है यार एक ब्लॉगर के लिए। आई थिंक सो उसको, अगर आप एक ब्लॉगिंग की कैटेगरी ज्वाइन की हुई है, वहाँ पर आपको ऐसे क्रिटिक्स रिव्यूज मिल जाते हैं जो कि आप एक्सेप्ट हंस के करो। व्लॉग्स में तो आप बड़े हंस फूस के कर रहे होते हो, लाइफ में आपने जो अपनी शक्ल के अवतार बिगाड़े होते हैं। एक तो ये बंदा किस किस्म के कुर्ते पहनकर, मैं इसकी कॉन्फिडेंस को दाद देती हूँ भाई, मतलब इसने लिटरली लेडीज कुर्ते पहने हुए, लेडीज। और आपको बता दूं, ऐसा इस्लाम में, आप ऐसा मुस्लिम भी अगर अपने आप को बता रहे हो, और इस्लाम के अंदर उन कपड़ों पर लानत भेजी गई है, उन कपड़ों की सख्त मना है जो कपड़े मर्दों पे औरतों की मुशाबियत आपको दे रहे हूँ, आपको सख्त मना किया गया है इस्लाम में इस बात को। आपको सिल्क तक पहनना मना है इस्लाम में, काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं है अलाउ, क्योंकि वो आपको कहते हैं ना कि औरतों से मुशाबियत मिल रही है, वैसे ही औरतों को मना है मर्दों की मुशाबियत के कपड़े पहनना, सेम मना है औरतों को भी। लेकिन आप अपने व्लॉग्स में बैठ के इतने कंफर्टेबल जोन में बैठकर आप एक तो बैठ के दीन की तालीम भी अता फरमाते हैं,
हमने ना सबने अपने अपने रिलीजन में सिर्फ अपने अपने मतलब तक का सुन के रखा हुआ और अपने अपने मतलब तक का अपने फॉलो करते हैं। हमें ये पता है कि हमारे बारे में जो बोला बुरा बोलेगा उसको अल्लाह पूछेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं और जो हम बयानबाजी दे रहे हैं और जो हम कपड़े पहन के बैठे इसके बारे में भी अल्लाह पूछेगा। नहीं, ये नहीं हमको दिखता। दूसरों के बारे में हम फौरन जन्नत और जहन्नम। हालांकि मैं कपड़ों पर इतना ज्यादा कभी भी बात नहीं करती हूँ किसी के भी, लेकिन ये मेरे को कपड़े देख देख के इसकी हंसी आती है। इसमें एक कमेंट भी पड़ा था कि भाई ने जितना टाइट कुर्ता पहना है ना, मैं लेडीज होते हुए इतना टाइट कुर्ता पहनते हुए कंफर्टेबल नहीं हूँ। बाकी सीरियसली यार, उसने जो कपड़े पहने हैं ना, आप इससे पहले के भी व्लॉग्स देखो और ऊपर से इतने फकर से बता रहे कि दीपिका का काम है। भाई ऐसे डिजास्टर यही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। मतलब लेवल है भाई, इतने कंफर्टेबल लेवल से वो पहन के बैठते। मैं बोलती हूँ कॉन्फिडेंस की वजह से उसके ऊपर अच्छे लग जाते हैं यार, सीरियसली। वरना ऐसे कपड़े हम अगर नॉर्मल अपने आदमी को पहनाना शुरू कर दो तो वो नहीं, वो जो अगर आप सितारा का व्लॉग देखो तो जो सितारा का व्लॉग में उस दिन साजिद बना था, कौसर का नहीं, उसने उसका सितारा का किरदार अदा किया था, वैसे ही लगेंगे हमारे शौहर। सीरियसली ऐसे ही लगेंगे। वो भी उसने भी लेडीज प्रिंट ही पहना ना, देखो, लेकिन देखो वो कैसा कर लगाना, वैसे ही सेम लगेंगे। लेकिन ये बंदा पता नहीं कैसे, उसके अंदर शायद कंफर्ट जोन इसका बहुत आला लेवल का और ये कॉन्फिडेंस बहुत है अपने ऊपर इसको, तो लग जाता है। अच्छा भाई, लग जाता है किसी किसी सूट में प्यारा। उस वाले सूट में ही अजीब लगा है, इसके अंदर से वो अजीब वाली फीलिंग आ रही थी मुझे उसको देख कर। मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड किए कि वहां पर कि आप एक बुखार को लेकर इतना ज़्यादा हाइप मचा रहे हो, ये मचा रहे, एक नॉर्मल सा वायरल है। या बिल्कुल नॉर्मल सा वायरल है और ये काफ़ी जगहों पे चला हुआ है। रिसेंट पाकिस्तान के कराची के शहर में तो बहुत ज़्यादा वायरल था, मतलब हर बंदा वायरल में था। तो वायरल नॉर्मल है, नॉर्मल खांसी, नज़ला, बुखार, आपके जिस्म इंतहा से ज़्यादा, इवन चिकनगुनिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है वापसी रिटर्न। डेंगू पाकिस्तान में, कराची में खास करके दोबारा डेंगू ने भी बहुत ज़्यादा हमला किया हुआ है। तो ये नॉर्मली कुछ बीमारियाँ दोबारा रिटर्न मारी है। कुछ मौसम होते हैं जहाँ पर बीमारियाँ दोबारा रिटर्न आती है, खास करके ये जो मच्छरों वाला जो सीन दोबारा आता है ना, तो उसमें भी बीमारियाँ बहुत सारी हो जाती हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि एक बुखार पर इतना ज़्यादा हल्ला मचाया हुआ है आपने। तो मैं एक बात बोलूं, बुखार पर हल्ला इन लोगों ने तो थोड़ा एक्स्ट्रा मचाया हुआ है, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि इतना बड़ा आदमी होके ऐसे बच्चों वाली हरकतें करता है। लेकिन मैं यहाँ पर बात अगेन करूंगी, हक पर बात करते हैं, हमारा हक वाला सीन है ना, कि आदमी बीमार होता है ना तो वो वाकई बच्चा बन जाता है, सीरियसली। मतलब उससे बीमारी नहीं बर्दाश्त है, आदमी यूँ बहुत मजबूत है। और मैं सिर्फ इसको रख के बात नहीं कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे आदमी देखे, मेरे घर के अंदर ही बहुत सारे। मेरे अब्बू इतने स्ट्रांग हैं, मेरे हस्बैंड हो गए, कोई भी का आप किसी भी मर्द को ले लो आप, मैंने आसपास के अपने मेरे आसपास जितने भी मर्द हैं, मैंने उनको हमेशा ऐसे ही देखा, अगर वो बीमार पड़ते हैं ना तो वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। आदमी यूं कहने को बहुत मजबूत है, औरत बीमार होगी वो 104 बुखार में भी जाके किचन में खाना बना सकती है, औरत बहुत मजबूत है, लेकिन आदमी नहीं है। वो बीमार बनेंगे ना तो वो ऐसे बन जाएंगे, वो हमारे उसमें ना कि हमारा अब्बू जरा से भी वो होते हैं ना तो हम कहते हैं कि आप ना स्वावरी औरत बन गए हो। स्वावरी औरत किसको कहते हैं? जिसको डिलीवरी हुई भी हो ना, तो हम उनको यही कहते हैं। वो बिल्कुल ब्रेड सूप और इस पर आ जाते हैं, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे ब्रेड और सूप दे दो। तो ये आदमी का नेचर है कि वो बीमारी नहीं बर्दाश्त कर सकता है, वो मजबूत, बड़े से बड़ा गम आप उसको दे दो वो बर्दाश्त कर देगा, उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलेगा, वो आपके बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर जाएगा, वो जिंदगी की बहुत सारी तकलीफें झेल लेगा। लेकिन बीमारी में वो टूटेगा, बीमारी में वो बच्चा भी बन जाएगा, बीमारी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। बीमार होगा ना तो ऐसा लगेगा जैसे एक बुखार भी उसके लिए ना बहुत बड़ी बात होगी। तो ये मर्दों के अंदर देखिए, और बहुत सारे मर्दों में देखा जाता है, कुछ मर्द होंगे जो नहीं करते होंगे इस तरीके की हरकतें। तो ये जो इसके बुखार को इतना ज्यादा हाइप, ये तो ज्यादा ही दे रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा इसलिए इनका लग रहा है क्योंकि ये व्लॉग्स भी बनाते हैं, तो इसलिए ज्यादा फील हो रहा है कि यार इतना से तो बुखार है, इस पे इतना ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ड्रामेबाजी जो दीपिका की तरफ से हो रही है वो ज्यादा ही लगती है, लेकिन हाँ, शुएब जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं नेचुरली लगता भी है, क्योंकि मर्द हो जाते हैं पागल बीमारी में, ये मेरा मानना है। तो आप लोगों के मर्द होते नहीं होते, कमेंट लाजमी करना मुझे कि आप लोग के मर्द ऐसे बच्चे बनते हैं नहीं बनते, क्योंकि हमने तो बहुत ज्यादा देखे हैं भाई बच्चे मर्द बनते हुए। बाकी लाइफ में और कुछ भी नहीं था, लाइफ बिल्कुल बिल्कुल सन्नाटे वाली लाइफ थी। अच्छा, एक मेरे को इनका समझ में नहीं आता है, ठीक है, इन्होंने कहा कि रोहान का फर्स्ट लाइफ है, रोहान का एक फर्स्ट, ये लास्ट डे और इनका फर्स्ट है ना, इनकी जिंदगी के अंदर बंधा हुआ होता है ब्लॉगर्स का ना। पहली मरतबा हमारी बेटी ने ये किया, पहली मरतबा हमारे बेटे ने ये किया, पहली मरतबा वो किया, पहली मरतबा ये किया। तो ये पहली पहली बार ना बहुत होता है इनकी जिंदगी के अंदर। तो ये लिखा हुआ था फर्स्ट रोहान फर्स्ट लाइफ। रोहान की अपीयरेंस कितनी देर की हुई है? 5 से 7 मिनट की रोहान की अपीयरेंस है। ये इन्होंने कहा कि फर्स्ट लाइफ है। तो भाई आप उस वाले लाइफ को कैसे भूल गए जो आप झलक के टाइम पर भीख मांगी थी, आपने बच्चे से भी भीख मंगवाई थी कि पापा को वोट कर दो, पापा को वोट कर दो। वो लाइफ नहीं था भाई, वो एवं रिकॉर्डेड था। मतलब कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, इनका कुछ नहीं जाता इनका लिखने में, ये कुछ भी बोल देते हैं।
तो इसलिए बिल्कुल भी झांसे में नहीं आना। लाइफ में रोहान सिर्फ 5 मिनट के लिए आया है, और ये रोहान का फर्स्ट लाइफ नहीं है। रोहान के बहुत सारे लाइफ पड़े हुए हैं जहां पर उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी लाइव आके भीखे मांगी हुई हैं वोट्स के, जब झलक दिखला जाएगा सीन चल रहा था। और बिग बॉस की जर्नी का दोबारा से आ रहा है, बार बार बिग बॉस का जिक्र आ रहा है। काफी लोग कह रहे हैं, मैंने इवन रेडिट पे न्यूज ये देखी थी कि जहां पर एक लड़की कह रही थी कि मैं ट्विटर पर एक पेज फॉलो करती हूँ जो कि ऑथेंटिक्स न्यूज देता है बिग बॉस के बारे में, तो वहां पर भी उनकी भी वेबसाइट पर अपलोड हुआ है कि शुएब इब्राहिम बिग बॉस में जा रहा है। मे भी जा सकता है, मुझे भी लगता है वो जा सकता है, क्योंकि एक हाइप जो वो क्रिएट करना चाह रहा है वो हुई है फिलहाल। रिसेंट काफी दिन से वो गायब भी थे, अभी इस टाइम पर आके दोबारा लाइव किया है ताकि लोगों में क्यूरियोसिटी आए। काफी सारे कमेंट्स भी वहां पे नीचे देखे मैंने बिग बॉस के बारे में भी थे, लेकिन इग्नोर किया है, टोटली इग्नोर किया है। और एक और बात मैंने देखी, मुझे उसी टाइम पे मेरे दिमाग में क्लिक हुई, जब वो लोग बोलते हैं हमने वेबसाइट का ना नाम सोच लिया, हमने वेबसाइट का नाम तो बहुत टाइम पहले सोच लिया था। मैं तुक्के शुक्के नहीं मारती हूँ, सीधा से ये ना कि मैंने बोला था ना, कभी कोई चीज़ मेरे दिमाग में होती है तो होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि वेबसाइट का नाम का जिक्र काफ़ी बार जो है वो दीपिका ने अपने ब्लॉग में बताया था कि मैं अपनी वेबसाइट का नाम ये रखूंगी। तो दीपिका उधर से पीछे से आके बोल, काश हम आपको बता सकते। तो भाई रोका किसने तुमको? बता दो, तुम्हारी वेबसाइट है ना, बता दो। ये नौटंकी का है, तुम्हारा कौन सा कॉपीराइट लग जाएगा या तुम्हें कौन सा जो है वो स्ट्राइक आ जाएगी किसी चैनल वाले के पास से कि तुमने हमारा नाम पहले क्यों बता दिया। तुमने शो थोड़ी है, कोई गाना थोड़ी कर रहा है वो जो है इतनी नौटंकीबाजी कर रहे हो। काश हम आपको बता सकते। अच्छा, मतलब नौटंकीबाजी फुल ऑन करनी है, और बताना तो तुम्हारे ही हाथ में है ना भाई, बता दो। फिर नौटंकीबाजी ना करो कि काश हम, बोलो नहीं, वक्त आने पे बताया जाएगा। नहीं, काश हम आपको बता सकते हो, नौटंकीबाजी ऐसी करते हो। कल प्रोडक्शन के वक्त भी यही ड्रामा किया था, इतना हम एक्साइटेड है ना आपको बताने के लिए, आपको बता, ये तो भाई बता देना, तुम्हारा ही काम है, तुम बता दो। या तो फिर लोगों के दरमियान क्यूरियोसिटी ना बनाओ। नहीं, क्यूरियोसिटी पूरी बनानी है बट लेकिन बताना नहीं है, नौटंकीबाजी करने पे तुम्हारे ही हाथ में। कौन सा तुम्हारे ऊपर कोई डायरेक्टर बैठा हुआ है या प्रोड्यूसर बैठा हुआ है जिसकी इजाजत के बगैर तुम नहीं बता सकते? ऐਵੇਂ ही कुछ भी ड्रामेबाजी करते हैं ऑडियंस, और इनकी भी ऑडियंस बेवकूफ़ है। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं भाई, क्यों समझ सकते हो, पर क्यों समझ ही क्यों सकते हो तुम ये बात, मेरे को ये बताओ, समझ क्यों सकते हो तुम ये वाली बात? चलो कुछ और बात हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, ऊपर तो समझ में भी आता है कि नहीं यार, मजबूरी है इनकी ना बताना। अभी तो इनका सीधा सीधा इनका नजर वाला फंडा है कि नहीं, अभी से बता देंगे तो नजर लग जाएगी, काम नहीं होगा, ये नहीं होगा। सीधा सिंपल बोलो ना, नहीं है अपने आवाम को, ऑडियंस को बेवकूफ़ ही बनाना है। तुम्हारी ऑडियंस अभी बहुत अकल पकड़ चुकी है, अभी भी कुछ ऑडियंस है बेवकूफ़ जो इनके ब्लाइंड फॉलोवर्स है ना, वो बेवकूफ़ ही है, जिनको अभी भी नज़र नहीं आते। लेकिन बहरहाल बहुत सारे ऑडियंस ने आंखें खोल ली। मुझे सीरियसली इनका बिहेवियर लाइव जब भी आया ना, मुझे इनसे इंतहा ना चिढ़ हुई है सख्त वाली कि यार ये बनते हैं, ये फेक है। मुझे इनसे जो रियल, वाकई इनकी जो रियल पर्सनैलिटी, जो मैंने इनको रियल पहचानना शुरू किया था ना, वो मैंने इनकी लाइफ से ही पहचाना था इनको। मैंने देखा यार ये व्लॉग्स में तो इतने प्यारे बनते हैं, और लाइफ में इनकी नेचर देखो, क्योंकि आप उसमें कोई कट शट तो लग नहीं रहा। मुसलसल आप आधा पौना घंटा, जो बंदा आधा घंटा भी अपने एरोगेंस के बगैर नहीं रह सकता है, आप कैसे सोच सकते हो कि वो बंदा एरोगेंस के बगैर होगा? वो नहीं हो सकता है सीरियसली। मतलब मैं लास्ट टाइम मैं 1-1.5 घंटा लाइफ पे बैठी थी, मैं वही चिल माहौल में थी, हंस रही थी, मजाक मस्ती सारा सीन। अभी फिर बोलेगा कि तुम अपनी तारीफ करती हो, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि नेचर है ना भाई, मेरा मेरा एरोगेंस वाला सीन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सीधा मस्त, उसमें एक आध कमेंट्स भी थे, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे, जिसको हमने बड़े अच्छे से टॉलरेट किया था कि कोई नहीं यार, चलता है, नेगेटिविटी भी मिलती है तो कोई नहीं है, ऐसा चलता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर सामने वाले का अलग है तो इट्स ओके, उसका सर आंखों पे पॉइंट ऑफ व्यू भाई, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सर आंखों पर है। अगर आपको हम नहीं पसंद है तब भी गालम गलोच तो ऑब्वियसली कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं खुद भी कहती हूँ कि उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। क्यों भाई, गालम गलोच तुम्हारे बाप की रोटी खा रहे हो तो तुमको कि गाली दोगे? गाली नहीं देने का, बाकी तुमको जो बोलने का तुम बोलो, ठीक है, सिंपल सादा यही होता है। तो लेकिन एक बंदा आधे घंटे में उसकी एरोगेंस हमको दिख गई, आधे घंटे में उसका लेवल हमें नजर आ गया, आधे घंटे में हमें पता चल गया वो कितना डाउन टू अर्थ है। तो भाई फिर उस बंदे को हक कहीं से नहीं मिलता कि वो अपनी व्लॉग में या अपने जब भी कुछ लाइव स्ट्रीम में वो होता है, जब भी कोई ऐसा कोई ड्रामा श्रामा होता है, यहाँ पर आके बोले कि मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। नहीं हो तुम डाउन टू अर्थ भाई, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। लाइव इनकी हमेशा इनकी पोल खोल देती है, चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो शुएब हो। और खैर सबा तो अपनी पोल खुद ही अपने व्लॉग में आके खोल देती है, उसको तो जरूरत ही नहीं है लाइव की। अच्छा, एक और बात मैं ये कहती चलूँ, वहाँ पर ये बंदा बोलता है, एंड में बोलता है कि जब अपने ही मुझे टारगेट कर देते तो मुझे क्या ज़रूरत है, मैं बाहर वालों से क्या ऑफेंड दूंगा, इस तरीके का इसने एक कमेंट पास किया था। जो लोग, काफ़ी लोग रिलेट कर रहे हैं सबा से कि सबा को उसने सुनाया है।
सबा को 50% सबा को सुनाया, सनी को सुनाया, लेकिन नहीं 50% नहीं 20-30% मैं समझूंगी सबा सनी का भी उसमें होगा, लेकिन जो ज़्यादा है ना वो आमिर जहांगीर को सुनाया, क्योंकि आमिर जहांगीर इसके मामू का बेटा है, इसीलिए उसको सुनाया उसने। मामू का बेटा है, मामू ने भी किया है, तो हाँ सबा को भी कहीं ना कहीं उसने टॉन्ट मारा है, लेकिन ज़्यादा जो टॉन्ट का हिस्सा है ना वो आमिर जहांगीर और उसके मामू के लिए, क्योंकि और इसके बाद ना आमिर जहांगीर ने एक पोस्ट भी की है कि ये है सॉरी टू से का जवाब, ये हमारा बेटा है, मैं इसको नहीं ये छुपाया नहीं जाता हमारे इसमें, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वो अगेन एक ही बात है जिस पर बहुत ज़्यादा टॉलरेट उसको किया जाता है, बहुत ज़्यादा बातें उसको सुनाई जाती है, वो ये कि दीपिका की फर्स्ट डॉटर है, जिसका किसी का अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ बातें हैं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, बातें हैं, अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता है कि बेटी है भी कि नहीं है, सिर्फ हर व्लॉग में हर पॉडकास्ट में आके सिर्फ बातें होती हैं कि बेटी है, लेकिन सबूत किसी के पास कुछ नहीं है तो नेट पे अपलोड नहीं हुए, तो वो टॉन्ट कहीं ना कहीं सबा के लिए भी है, क्योंकि हम सबको पता है सबा बहुत दफ़ा बैठे बैठे बातों में टॉन्ट मार देती है। देखो ऑडियंस है ना, उनको ज़्यादा लगता है, हम ज़्यादातर तुम्हारे कमेंट से ही चीज़ों को समझते हैं, मैं इसकी ज़्यादातर कमेंट से रीड कर रही हूँ, तो जहाँ पे मुझे लग रहा होता है कि हाँ यार उसने इस व्लॉग में टॉन्ट मारा है। टॉन्ट मुझे अक्सर कभी कभार नहीं समझ में आ रहे होते कि टॉन्ट ही भाई भाभी को मार रही है, लेकिन काफ़ी कमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि अपने भाई भाभी को टॉन्ट मार रही है, तो लोगों को भी फील होता है, सिर्फ हमें फील नहीं होता, और बहुत सारे लोगों को, अगर जिसने ये कमेंट्स किए हुए होते हैं ना, काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स मैंने रीड किए हुए जो ये लिखते हैं कि हम तुम्हारे हेटर्स नहीं है, लेकिन तुम जिस तरीके से अपने भाई भाभी को डील करती हो उस तरीके से नहीं करो, और जब आप उनके उसकी डीबी बनी होती है ना उस पर क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पर आपको इनके पिछले कमेंट्स भी नजर आते हैं, तो वहाँ पर वो लिटरली उनके फैंस वाले ही कमेंट सेंड किए हुए होते हैं, यानी जो फैंस होते हैं उनको भी ऑब्जर्व हो जाता है कि ये टॉन्ट मार रही है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक उसको भी सुनाया गया है कि ये टॉन्ट मारती है तो करती है, तो क्या अपने भी नहीं छोड़ते। और सबा का और शुएब का रिश्ता, दीपिका का रिश्ता जिस तरीके से बदलते हुए हमने देखा है वक्त के साथ साथ, वो मुझे बहुत मिस करता है सीरियसली। इनके व्लॉग में एक भाई बहन वाला बॉन्ड दिखता था, वो अब बिल्कुल गायब हो चुका है। अब ना वो लगते हैं कि वाकई एक दूसरे को कॉम्पिटिटर हैं, व्लॉग्स हो गए या नॉर्मल जिंदगी हो गई, तो ये फील होता है कि कॉम्पिटिटर्स की तरह एक दूसरे को फेस कर रहे हैं अब सामने, यानी वो मोहब्बत कहीं ना कहीं मिस हो गई है। और अगर पैसा ये सब कुछ छीन लेता है तो मैं बोलती हूँ शायद हम नॉर्मली ठीक है यार, मतलब सही है, इतना है कि हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, बहुत ब्रांड्स में नहीं जा पाते, लेकिन लिमिट्स में रहकर बहुत अच्छा करते हैं। तो शायद अगर आपके पास पैसा ना हो ज़्यादा, लेकिन आपके आसपास मुखलिस रिश्ते हों, मैं बोलती हूँ वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर पैसा आने के बाद अगर ये रिश्ते इस तरीके से कंपटीशन में बदल जाएं, तो मैं बोलती हूँ फिर पैसा नहीं होना चाहिए यार बंदे के पास, ठीक है, फिर अपने आप को इसी में कुछ रखना चाहिए। जो लोग इनके, मैंने कमेंट्स बहुत सारे लोगों के देखे जहाँ पर लोग काफ़ी डिप्रेशन में हो रहे थे, हमारी ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं है, यार आप सोचो आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको उनकी ज़िंदगियों में नज़र नहीं आ रही होंगी, जैसे आपकी ज़िंदगियों में एक लॉयल पार्टनर होगा, किसी की ज़िंदगियों में कुछ लॉयल रिश्ते होंगे, कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जो आपको पैसों से नहीं रख रहे होंगे, वो आपकी वाकई इज्जत करते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी ज़िंदगियों में उनसे अच्छा मिला हुआ होगा। खैर उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा है, और बहुत कुछ अच्छा पहले था भी, अब वक्त के साथ साथ बहुत कुछ चेंज भी हो गया है, जो कि ऑब्वियसली नज़र आता है ब्लॉग्स में। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।